ससुराल वालों ने दिया था वो हार मुझे। अब जब पूछेंगे कि हार कहाँ है तो क्या बताऊंगी कि मायके जाके गवा कर आई। अम्मा जी, मैं बस 5 मिनट के लिए ही ऊपर गई थी। 5 मिनट हो या 5 घंटे, तुम्हारी लापरवाही की वजह से देख रही हो ना, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने दरवाजा खुला ही क्यों छोड़ा और खुला छोड़कर ऊपर क्यों गई? क्या कर रही थी ऊपर? मैं वो माँ, हमारे कमरे में से बहुत सारी चीजें चोरी हुई हैं। वो चोर हमारे कमरे में भी गया था। सत्यानाश, तो हद होती है लापरवाही की मोना भाभी। अब बस भी कर हेतल, अपनी भाभी की जान लोगे क्या? और कल्पेश फोन कर रहे हैं ना पुलिस को, हार मिल जाएगा। कुछ नहीं होगा बापूजी, ये पुलिस वाले तो हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, उल्टा हम ही को डांट रहे हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए था, ऐसी चोरी चकारी रोज होती रहती है दिल्ली में। सबके सब कामचोर है, एक नंबर के निकम्मे। ये चौकीदार को कुछ पता नहीं है। अरे ड्यूटी करता है कि क्या करता है पता नहीं। अगर राजकोट होता ना तो मालूम पड़ता उसे। मेरी मत्ती मारी गई थी कि तुम पर भरोसा किया मैंने। क्या बात है कल्पेश भाई साहब, क्या हुआ है? सुना है चोरी हो गई आपके यहाँ? कैसे? कैसे? ये हमें नहीं, आपकी लाडली बेटी से पूछिए। हम तो इसके भरोसे अपना पूरा घर छोड़कर चले गए थे, पर न जाने ये महारानी क्या गुल खिला रही थी। 1 मिनट बहन जी, आप ठंड रख सकता हूँ, पहले सुन तो ले क्या हुआ है। देखिए ताई जी, जो कुछ भी हुआ है इसमें मोना जी की अकेले की कोई गलती नहीं है। वाह फुई, मैं भी तो घर पे था, मुझे भी ध्यान देना चाहिए था ना। तू कर, तो जब देखो बीवी की तरफदारी करता रहता है। देखिए बहन जी, हम नहीं जानते गलती किसकी है, लेकिन अगर गलती मोना की है भी तो भी उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया होगा ना। बच्ची है, हो गई होगी गलती, और फिर ऐसी चोरी तो किसी और के होते भी हो सकती थी ना। आप उस पर इतना नाराज मत होइए। वाह, इतना कुछ हो गया और नाराज मत होइए? आप लोगों ने ही अपनी बेटी को बिगाड़ कर रखा है। उसकी हर गलती छिपाने के बजाय अगर आपने उसे डांटा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हाँ, पर मेरा 80,200 का हार चोरी नहीं होता। अरे बीजल, 80,200 का तो सिर्फ तेरा हार था, बाकी गहने गांठे कपड़े जो चले गए उसका हिसाब अलग। भाई साहब, कम से कम 2.5-3 लाख की चपत लग गई हमारी बहुरानी की वजह से। 2.5 लाख ना? तो रुकिए, आप लोग 1 मिनट रुकिए। सतनाम, कहाँ जा रहा है तू? चाचा जी सुनिए तो। चाचा जी, चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? कपड़े कपड़े क्यों फेंक रहे हैं चाचा जी? क्या ढूंढ रहे हैं आप चाचा जी? पैसे पैसे किस लिए? सुनिए तो चाचा जी, चाय जी, चाची सब परेशान है, क्या कर रहे हैं आप? सुनिए तो चाचा जी। सुनिए तो, कुछ तो बताइए, बात क्या है? चाय जी, चाचा जी बहुत सारे पैसे भी लेकर जा रहे हैं। भाई साहब, इस तरह से मत चाहिए, बात क्या हुई? परचाई जी, चोरी उनके घर हुई है और वो सारा का सारा दोष हमारी बच्ची पर लगा रहे हैं। क्यों? किस लिए? सिर्फ इन रुपयों के लिए? ओए मिये, वो लोग क्या समझते हैं? हमारी बेटी कंगालों के घर से आई है क्या? आज तू देख, मैं ये रुपए उनके मुंह पे दे मारूंगा, फिर देखता हूं कि मेरी बेटी को कोई कुछ कैसे कहता है। देखिए भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे करने से बात और बिगड़ जाएगी। देखिए, ये बेटी के ससुराल का मामला है। आप लोग इन सब चीजों से बाहर रहिए, आज मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। पता नहीं क्या समझते अपने आप को। देखिए, मैं आप सबको तब से समझा रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ है इसमें मोना जी की अकेले की कोई गलती नहीं है। इस चोरी का जिम्मेदार मैं भी उतना ही हूँ जितना कि वो। मैं घर पे था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तो कुछ भी कह ले, मैं नहीं मानने वाली। गलती मोना की है, उस पर भरोसा मैंने किया था, उसे जिम्मेदारी सौंपी थी। पहली बार भरोसा किया था और 1000 बार उसे बोला था कि दरवाजा बंद करना, लेकिन फिर भी। बताइए बहन जी, कितना नुकसान हुआ आपका? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख? क्या कर रहा है तू सतनाम? बताइए भाई साहब, अपनी बच्ची के लिए मैं 3 लाख तो क्या 30 लाख भी न्यौछावर करने को तैयार हूं। ये लीजिए। 3 लाख हो या 30 लाख,
खानदानी चीज करोड़ों रुपए भी खर्च करने पर वापस नहीं आती। आपको अंदाजा भी है कि ये पैसे यहाँ लाकर आपने हमारी कितनी बेइज्जती की है। एक मिनट भारती, एक मिनट। देखिए बेदी साहब, बात रुपयों की नहीं है। अब आपकी बेटी हमारी बहू है, इस घर की सदस्य है। अगर उससे कोई भूल हुई है और उसे डांट पड़ रही है तो इसमें गलत क्या है? अगर यही भूल हमारी हेतल सेजल करती तो भारती उन्हें इसी तरह डांटती। लेकिन भाई साहब, गलती आपकी हेतल सेजल से नहीं हुई है। गलती आप कह रहे हैं ना कि मोना से हुई है। तो सुन लीजिए, अपनी बेटी के लिए मैं हर्जाना भरने को तैयार हूं। वो मेरी बेटी है, मेरा गुरूर है, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो गलत गलत बात है ये सतनाम। मोना हमारे घर की बेटी जरूर है, लेकिन इस घर की बहू भी है। वो इन लोगों की जिम्मेदारी है। वो अगर वो गलती करती है तो इन लोगों को पूरा पूरा हक है उसे सजा देने का। ताज, सतनाम अंकल, अंबाजी पापा, मैं आपका बेटा हूं, दामाद हूं। आप सबके सामने अपनी बात रखने की हिम्मत तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मोना जी मेरी बीवी हैं, शादी की है मैंने उनसे। अगर आप सबसे पहले वो किसी की जिम्मेदारी हैं तो वो मेरी है। मैं अब भी आप लोगों को याद दिला दूं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती हम दोनों की बराबर की है। इसका खामियाजा भरने की जिम्मेदारी भी हम दोनों की बनती है। हुई का हार चोरी हुआ है ना, उसके पैसे मैं भरूंगा। शाबाश अनुका, इसे कहते हैं हिम्मत। और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपनी पत्नी का सम्मान बनाए रखोगे। वाह। कह दी, मैं पैसे पाऊंगा। कैसे? कैसे भी अंबाजी, तनख्वाह में एडवांस लेके, एफडी तोड़वा के, लोन लेके, कैसे भी, लेकिन मैं दूंगा। और अंबाजी, वाह फुई, आज के बाद इस घर में इस चोरी को लेके मोना जी को कोई ताना नहीं सुनाएगा। सतनाम अंकल, प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं मोना जी का ध्यान रखूंगा। बेदी साहब, साहब, सतनाम ने जो भी हरकत की है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अरे ये क्या बोल रहे हैं दार जी? ऐसा ना बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। और कहा सुना माफ कर दीजिए। चलो गुरनाम, सतनाम, करण पुत्र, चलो। खानदानी हार कहां से लाएगा? मैं लौटा दूंगा।
मोना जी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। बाप, फूई, अम्बा जी, सब लोग आपको बहुत सुनाते हैं। मैं बहुत गिल्टी फील करता कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। ये सब जो आज हुआ वो उसमें आपके अकेले की गलती नहीं थी। गलती मेरी है अनुकल्प। भाई को मैंने तो स्वीटी दीदी और जीजू को घर पे बुलाया था। मुझे क्या पता था कि घर में चोरी हो जाएगी भाई को। नहीं, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मैं भी तो था आपके साथ घर पे। जब से हमारी शादी हुई मैंने आपके होठों पे हंसी कम और आपकी आंखों में आंसू ज्यादा देखे। आप भी कोसती होंगी अपनी किस्मत को कि नहीं अनुकर, वो तो मेरी किस्मत अच्छी कि मुझे तुम मिले। मोना जी मेरी बीवी है, शादी की है मैंने। अगर आप सबसे पहले वो किसी की जिम्मेदारी है तो वो मेरी है। जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती हम दोनों की बराबर की है। इसका खामियाजा भरने की जिम्मेदारी भी हम दोनों की बनती है। आज के बाद इस घर में इस चोरी को लेके मोना जी को कोई ताना नहीं सुनाएगा। अनुकल्प और मैं एक दूसरे से प्यार नहीं करते। प्यार की वजह से शादी नहीं हुई है, वो तो बस मेरी बेवकूफी की वजह से शादी हुई है। अनुकल्प, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो पता ही नहीं चला कब कैसे मैं तुम्हें चाहने लगी। बस वो अपनी शादी का मंडप छोड़ के भागना वो प्यार ही तो था। और शायद जब हम पहली बार मिले थे भी प्यार था, पर मैंने ही समझने में देर कर दी। भाई गॉड, पर अब मैं सब समझने लगी। धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ गया है। आज जब तुमने पापा जी के सामने मुझे अपनी पत्नी कहा ना, तो ऐसे लगा जैसे होली से तुमने मेरे पास आके मुझसे कहा हो ना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अनुका, तुम्हें नहीं पता है कितना कितना इंतजार किया है मैंने इस लम्हे का, कितना तड़पी हूं मैं इसके लिए। आई लव यू अनुका। आई रियली लव यू। मैं तुम्हें अपनी
जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ भाई को। इतनी मुश्किल से तुम्हें कह पाई थी कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, और मेरी सारी कोशिश ना गई पानी। बाय गॉड। सो जाओ सो जाओ। क्या सोच रहे हो सतनाम? कुछ नहीं भाई साहब। अनुकल्प अच्छा लड़का है, हमारी मोना का बहुत ध्यान रखता है। पहली बार लगा कि मेरे सिवा कोई और भी है जिसे मोना की डबडबाती आंखें नजर आती हैं। भाई साहब, मुझे पता है आपको मोना से कितना लगाव है। आखिर आप ही की तो उंगली थाम कर उसने चलना सीखा है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं सोच समझ कर ही कह रहे होंगे, लेकिन भाई साहब सच बताओ, आज भी अनुकल्प और उसके घर वालों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जी पापा जी, चाचा जी कहाँ हैं? वही है जहां था। अभी तक टस से मस नहीं हुआ। मतलब ये पुत्र के तेरे चाचा जी को लगता है कि मोना अगर शादी का मंडप छोड़ के भागी है तो उसके लिए अनुकल्प दोषी है। और कल जो अनुकल्प ने किया हमारी मोना के लिए, वो उसे देख के तो यही लगता है कि परमीत जीजाजी से कहीं ज्यादा जिगरा है अनुकल्प के पास। हमारी मोना के लिए कम से कम अपने परिवार से लड़ तो सकता है। हाँ, लेकिन तेरे चाचा जी को ये नजर नहीं आता। इन परिवारों के बीच जो दूरियां हैं ना पुत्र, उसे मिटाने के लिए हमें अपनी आंखों से ये नाराजगी का चश्मा उतार फेंकना होगा। आज के युग में अरे वाह मोना रानी, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, हैं? ओहो, ये हार तो बड़ा खूबसूरत है तुम्हारा। कहाँ से लिया? साउथ एक्स की वो लजपत क्या? वैसे हार तो मेरा भी बहुत सुंदर था, खानदानी था ना, पर चोरी हो गया। किस्मत हुई। अगर आपको ये हार अच्छा लगता है तो तुसी ले लो, कोई गल नहीं। रहने दे मोना, अगर अनुकल्प को पता चला ना तो कहेगा कि लो मेरी बीवी के गले से हार भी उतरवा लिया। हाँ हो, हर वैसे भी मोना के मैके वालों ने क्या कम कसर छोड़ी थी हमारी बेइज्जती करने की। ऐसे ऐसे पैसे फेंके थे जैसे कि हम भिखारी हो। कमाल है बा, हुई मोना जी के घर वालों को गाली दिए बिना आप दोनों का दिन शुरू नहीं होता। अनुकल्प, ये क्या बदतमीजी है? इतनी तमीज रह गई है? रेवा दो भाभी, हम सब समझते हैं ये किसका जादू अनु के सर चढ़ के बोल रहा है। वैसे खबर न हो तो कह दूं, भाई एक बात की तो तारीफ करनी होगी अनु की, तो ससुराल वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। वाह। अम्मा जी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है।
अनुकल्प, नाश्ता तो करते जाओ। भूख मर गई। एकम शास्त्र देवकी पुत्र। आज पहली बार मेरा बेटा भूखा ऑफिस गया।